वेलकम अवेक्सिस। इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। तो जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि वो भी एक्चुअली एक फंक्शंस ही होते हैं ऑफ स्पेशल टाइप। तो क्योंकि हम कोई भी फंक्शन जो है उसको ओवरलोड कर सकते हैं, तो ये जो है क्योंकि ये भी एक फंक्शन ही है तो इसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो ओवरलोडिंग किस तरह से होती है, उसके जो सिग्नेचर्स हैं किसी भी फंक्शन के वो हमने चेंज करने होते हैं। तो बिल्कुल इसकी भी उसी तरह से होगी कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्चुअली पैरामीटर्स जो है या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो उससे पहले अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगी, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना अभी तक, ये एक्चुअली बैकग्राउंड में ये किस तरह से लिखा हुआ था। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू यूज़र या इज़ इक्वल टू की बजाय आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं। यूज़र का यहाँ पे एक जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर जो है ये यहाँ पे कॉल होगा, जो भी चीज़ इसने कंस्ट्रक्ट की है रैम के अंदर उसका जो रेफरेंस है वो रिटर्न होता है यहाँ पे। प्रीवियसली मैंने बात की थी कि ये जो है आपको बताया जाता है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। या इसकी जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप होती है ये इटसेल्फ। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिडंडेंट होता है वो। तो ये जो चीज़ है आप यहाँ पे जब इसको कॉल होती है तो ये जो भी प्रीवियसली हमने ये भी बात की कि ये सारे का सारा जो डाटा है ये उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट होता है, उस टाइम पे जो है मेमोरी के अंदर ये एलोकेशन होती है इसकी। तो उस एलोकेशन के साथ ही जिधर भी वो होती है ना उसका जो रेफरेंस है वो इस चीज़ को असाइन हो जाता है। तो इस तरह से एक्चुअली ये हो रहा था, और आप इसके साथ जो है वो कुछ इस तरह से भी लिख सकते होते हैं इसको। और आपको पता है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एम्प्टी पैरेंथेसिस, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स या वो जो उस तरह से आप एक्सप्लिसिटली ये चीज़ भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो तरीके हैं, ये हमारे पास जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करने के तरीके होते हैं। और ये एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ ही कॉल हो रही होती है। और जब इसका कोड जो है वो आप चाहे तो इस तरह से भी छोड़ दें, तो एक्चुअली ये जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वही कॉल होता है। तो अब अगर हम इसकी जो ओवरलोडिंग है इस कंस्ट्रक्टर की, वो अगर हम करते हैं तो वो किस तरह से होगी। अब मे बी हम जब भी कोई यूज़र क्रिएट करें ना, तो उसकी जो आईडी है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहें, या मे बी हम आईडी की बजाय एक जो उसका यूज़र नेम है, जिस तरह से आप लोगों के भी होते हैं ये बॉय और वो गर्ल और पता नहीं क्या क्या, तो वो जो चीज़ें हैं मे बी हम यहाँ पे वो चीज़ स्पेसिफाई करना चाहते हो। तो वो क्या होता है, वो एक जो है इस तरह से एक कॉन्स्ट और पॉइंटर होता है दिस वन। तो आप यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, और ये क्या चीज़ ले रहा है, ये कॉन्स्ट और पॉइंटर ले रहा है। और यहाँ पे हम उसको कह दें कि ये यूज़र नेम है। और ये जो यूज़र नेम है आप इसको कॉन्स्ट और पॉइंटर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या आप थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आप इसको जो कांस्टेंट स्ट्रिंग रेफरेंस है वो भी इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन हम इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की कोई जो चीज़ है वो यूज़ नहीं कर रहे, हमने जस्ट इसकी वैल्यू उठा के उसको इनिशियलाइज़ ही करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करें, यूज़लेस है। ये चीज़ आपको उधर हेल्प कर सकती है अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हुआ लाइक दिस, तो फिर आप उस चीज़ को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं यूज़र, और यहाँ पे मे बी आप इसका नाम यू रख दें, और इधर आप ये वाला जो यूज़र नेम है इसको यहाँ पे पास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो स्ट्रिंग रेफरेंस है वो ले रहा है। अगर आप यहाँ पे जो कॉन्स्ट और पॉइंटर है वो ले रहे होते लाइक दिस, तो फिर आप जो है ना वो ये काम नहीं कर पाएंगे ये वाला, क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रिंग है और आप यहाँ पे वो चीज़ पास कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग जो है वो उसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे जो है वो नहीं करना चाह रहे डेमोन्स्ट्रेट, तो हम चाहते हैं कि हम इसकी जो ओवरलोडिंग है वो करें, तो यही ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, तो इसको हमने इनिशियलाइज़ करना है जस्ट लाइक दैट। हम यहाँ पे इनिशियलाइज़र लिस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इसका जो यूज़र नेम है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे विद दिस यूज़र नेम। तो जिसके स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हैं, तो ये होगा हमारे पास यूज़र नेम। और आगे जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो हमने उसका पेयर लगाना ही होता है इसकी बॉडी के लिए, चाहे उसके अंदर कुछ भी ना हो। तो ये जो है इसके साथ अब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और ये आपका ओवरलोडेड एक कंस्ट्रक्टर है।
या ये इसकी एक ओवरलोडिंग हो गई है। अब आप यहाँ पे इसको अगर एक देते हैं ना कोई भी जो यूज़र नेम है, लाइक मे बी दिस इज़ माइन, तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करते हैं ना, तो ये आपका जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है ना वो कॉल होगा। और अगर आप थोड़ा सा फैंसी होना भी चाहते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ को लाइक दिस आप कर भी सकते हैं, ताकि आपको जो है ना वो कंसोल के ऊपर नज़र भी आ जाए। और उसके बाद आप इस चीज़ को अगर लिखते हैं यहाँ पे कि हमें इसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे हम गेट भी करते हैं, तो हम उस चीज़ को देख भी सकेंगे। ये जो चीज़ है आपको पहले, क्योंकि ये कॉल हो रहा है यहाँ पे, इधर ये कॉल होगा तो आपको इसलिए ये वाला चीज़ पहले नज़र आएगी, और उसके बाद हम यूज़र नेम जो है उसको देख भी रहे हैं तो आपको वो भी यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन हम मी जो है उसको देख रहे हैं, तो हमने यू को देखना है, तो वो यू जो है उसका ये यूज़र नेम हमें मिल चुका है। तो इस तरह से आप जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वो कर सकते हैं, और इसके साथ आप जितने मर्ज़ी इसके ओवरलोड कर सकते हैं। मे बी आप इधर कोई और भी कर दें जो ये चीज़ ले रहा हो लाइक दिस, और उसके बाद जो है मे बी वो इसके साथ, क्योंकि सिग्नेचर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ तो चेंज करने पड़ते हैं, ये तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मे बी आप उसकी कोई जो है कोई इंटीजर भी ले रहे हो फॉर सम रीज़न, तो ये उसका एक और ओवरलोड हो जाएगा। मतलब ये है कि आप इधर जितने मर्ज़ी ओवरलोड इसके कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन और जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन C++।